गर्मियों का मौसम आ चुका था और जंगल में सूरज की तेज गर्मी ने सभी को बेहाल कर दिया था। पेड़ पौधे सूखने लगे थे और नदियां भी मुरझाने लगी थीं। चिड़िया और तोता, दो पुराने दोस्त, गर्मी और भूख से परेशान थे। दोनों दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर उड़ते रहते थे, लेकिन कहीं भी ताजे फल या बीज नहीं मिलते थे। चिड़िया: तोता भाई, अब तो किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर भी आराम नहीं मिलता। गर्मी और भूख ने तो जीना मुहाल कर दिया है। पता नहीं कब ये पेड़ हरे भरे होंगे। तोता: तुम सही कह रही हो चिड़िया दीदी। मैं तो सोच रहा था कि आज कोई नया तरीका अपनाकर ताज़े फल ढूंढूं। हर रोज़ वही पेड़ पौधे, वही बीज और वही सूखे फल। कुछ नया होना चाहिए। चिड़िया: क्या तुमने सुना है तोता भाई, जंगल के दूसरी ओर एक पेड़ है जो खास फल उगाता है। कहते हैं कि वह फल गर्मी में भी ताज़े रहते हैं। अगर हम उस पेड़ तक पहुंच गए तो हमारी भूख मिट सकती है। तोता अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था और यह खबर सुनकर वह झट से तैयार हो गया। उसने सोचा कि चिड़िया के साथ इस नए पेड़ की ओर उड़ान भरना एक शानदार विचार होगा। अब दोनों ने मिलकर इस नई यात्रा की योजना बनाई। तोता और चिड़िया उड़ते हुए जंगल के एक भाग में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा खरगोश मिला जो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। तोता: क्या हुआ खरगोश भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? खरगोश: अरे भाई, बहुत भूखा हूं। मैं तो जंगल में फल ढूंढने निकला था, लेकिन अब रास्ता भूल गया हूं। मैं तो बस खाना चाहता हूं। चिड़िया: क्या तुम्हें पता है कि ताज़े फल कहाँ मिलते हैं? खरगोश: नहीं, मुझे तो बस कुछ खाना चाहिए, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तोता और चिड़िया ने सोचा कि पहले खरगोश की मदद करनी चाहिए। उन्होंने खरगोश को साथ लिया और उसे जंगल के सही रास्ते पर भेज दिया। खरगोश बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें धन्यवाद कहा। जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, गर्मी और धूप के कारण उनकी हालत खराब होने लगी। चिड़िया की चोंच सूख गई थी और तोता भी प्यास से तड़प रहा था। तोता: चिड़िया दीदी, अब हमें जल्दी से कुछ पानी ढूंढना होगा। अगर हमें ताज़े फल चाहिए तो हमें रास्ते में कुछ ठंडा पीना पड़ेगा। चिड़िया: हाँ, और देखो, सामने एक छोटी सी नहर बह रही है। चलो वहाँ चलते हैं। वे नहर के पास पहुंचे और ताज़े पानी का आनंद लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फिर से अपनी खोज पर निकल पड़े। अब दोनों एक नया उत्साह और ऊर्जा के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़े। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा और घना पेड़ था। पेड़ पर झूलते हुए फल और बीज दिख रहे थे। दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि वे समझ गए थे कि अब वे अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बंदर वहां बैठा हुआ था और उसने सभी ताजे फल अपनी पकड़ में ले रखे थे। बंदर: यहाँ जो भी आएगा उसे ताजे फल नहीं मिलेंगे। ये मेरे हैं और मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगा। तोता और चिड़िया थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। तोता ने सोचा कि अगर वे सीधे बंदर से मुकाबला करेंगे तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए उसने एक चालाकी का सहारा लिया। तोता: बंदर भाई, तुम्हारा पेड़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में और भी बहुत से पेड़ हैं जो और भी बेहतर फल उगाते हैं? अगर तुम हमें कुछ फल दे दोगे तो हम तुम्हें उन पेड़ों के बारे में बता सकते हैं। बंदर को थोड़ी दिलचस्पी हुई। वह सोचने लगा, अगर सचमुच कोई और अच्छा पेड़ है तो क्यों ना यह जानकारी हासिल की जाए। बंदर: अच्छा, तुम मुझे कह रहे हो कि इस जंगल में और भी पेड़ हैं। ठीक है, अगर तुम मुझे यह जानकारी दोगे तो मैं तुम्हें ताजे फल दे सकता हूँ। तोता और चिड़िया ने बड़ी चतुराई से बंदर को कुछ झूठी बातें बताई। अब बंदर खुश हो गया और उसने ताजे फल तोता और चिड़िया को दे दिए। तोता और चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अंततः ताजे फल मिल गए थे। अब वे न केवल भूख से राहत पा चुके थे, बल्कि वे यह भी जान गए थे कि अपनी चतुराई और मदद से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। वे एक दूसरे से हंसते हुए जंगल के रास्ते पर वापस लौटे और सभी जंगलवासियों को यह कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने भूख और गर्मी के बावजूद अपनी बुद्धिमानी से अपना काम किया। कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।